डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस PYQ की सीरीज JEE मेंस 2023 शिफ्ट सेकंड का ये अगला सवाल आपके लिए। क्या कह रहे हैं? A इक्वल्स टू, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/2 1√3 -√3 1 और आपको पूछा गया A⁻30 और A⁻25। मतलब है आपको A⁻30 की वैल्यू निकालनी है, A⁻25 की वैल्यू निकालनी है। देखेंगे वैल्यू निकालने के बाद प्लस माइनस करके क्या होता है। तो सबसे पहले A30 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन A² जरूर निकाल सकते। A² निकालने के लिए ये तरीका है। A की वैल्यू 1/2 1√3 -√3 1 1/2 1√3 -√3/1। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ये 1/2 और 1/2 ये पहले ले लेता मैं 1/4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3, यस √3 इंटू √3 इज 3। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 इज 1 माइनस √3 इंटू √3 इज 3 1 इंटू √3 इज √3 माइनस a इंटू a 1/2 इंटू 1√3 माइनस √3 1 इंटू 1/2 1√3 माइनस √3 1 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। अब हम लोग इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 इज 1 √3 इंटू √3 इज 3 बट माइनस है 1 इंटू √3 इज √3 √3 इंटू √3 इज √3। अब माइनस √3 1 जा माइनस √3 1 माइनस √3 जा माइनस रूट। अब √3 इंटू √3 इज √3 का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा माइनस 1 1 जा +1। अब यहाँ A² की वैल्यू क्या होती है देखेंगे। ये 1/4 आ गया बाहर, यहाँ पे हो गया -2 यहाँ हो गया 2√3, यहाँ हो गया -2√3 और यहाँ हो गया -2। अब अगर मैं -2 कॉमन ले लूं बाहर, तो ये 1 माइनस बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये -2 का हो जाएगा 1। ये -2 चला गया तो यहाँ -√3 आएगा, यहाँ माइनस चला गया √3 आएगा, यहाँ 1 हो गया। अब ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो स्टूडेंट A² की वैल्यू आ गई -1/2 1 माइनस √3 1। अब एक बार इससे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ 1 1 है 1 1 है, ओके, √3 का माइनस चेंज हो गया। अब हम लोग A³ निकाल के फिर उसको देखेंगे कि क्या पैटर्न आ रहा है। हम लोग अब क्या करेंगे स्टूडेंट, A³ निकालेंगे। A³ कैसे निकालेंगे आप? A² इंटू A कर सकते हैं। A² की वैल्यू आपकी -1/2 है, 1 माइनस √3 1 और A की वैल्यू यहाँ 1/2 है और ये 1√3 -√3 1 -√3 1 1/2 इंटू 1/2 इज -1/4 आ गया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट का 1 इंटू 1 इज 1 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 इज 3, वाओ 1 इंटू √3 इज √3 माइनस √3 इंटू रूट इज √3 माइनस सॉरी √3 1 जा √3 1 इंटू माइनस √3 इज माइनस √3 √3 इंटू √3 इज 3 प्लस 1 1 जा 1, क्या बात, -1/4 इज 4004। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 1001। इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि A³ की वैल्यू -i है। वाओ, A³ की वैल्यू आपकी -i है। अब यहाँ ले लो A30 की वैल्यू निकालो। A30 निकालने के लिए आपके पास A³ की जानकारी है, तो A³ का पावर 10 ले लिया मैंने, ये -i⁻10 होगा। पावर इवन है तो ये आपका i आ जाएगा। A⁻30 की वैल्यू i आ गई। i का पावर कितना भी रहने दो, ये यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। 25 को मैं लिखता हूँ स्टूडेंट A⁻24 इंटू A, है ना। अब A⁻24 का क्या मतलब है, A⁻3 3 8 जा। अब A⁻25 A³ इज -i का पावर इवन है इसलिए वो प्लस i इंटू A इज A। कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर i मल्टीप्लाई में है तो आप उसको A लिख सकते हो, क्या बात है। अब
फर्स्ट ऑप्शन आपका a रेस टू 30 की वैल्यू i है, माइनस a 25 की वैल्यू। आपका पहला ऑप्शन ऐसा है a रेस टू 30 माइनस a रेस टू 25 माइनस 2i। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a रेस टू 30 की वैल्यू तो आपने i निकाली, और a रेस टू 25 i माइनस a कैसे होगा, ये आंसर इक्वल टू में 2i आएगा ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ऐसा है a रेस टू 30 प्लस a रेस टू 25 प्लस a, ये इक्वल टू में आना चाहिए i। अब देखो यहाँ पर i है, a रेस टू 25 a है, यहाँ पर प्लस a है, तो ये कैसे, ये प्लस है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन, नहीं लास्ट वाला, अभी डी वाला ऑप्शन देखिए, 30 और 25 की वैल्यू सेम नहीं है, तो ए बी और डी खत्म हो गया, अब बचा सी। तो ये जो सी है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है a रेस टू 30 प्लस a रेस टू 25 माइनस a इक्वल्स टू i। अब a रेस टू 30 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, i है, प्लस ये a है, यहाँ माइनस a है, इक्वल टू में i, माइनस a प्लस a कट हो गया, तो आपका i इक्वल्स टू i करेक्ट आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।